आप ये देखिए महाराज जी कि ये 22 जुलाई की है, 1:21 PM की। आप टाइम देख सकते हैं, सारा मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। महाराज जी हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे हैं दोबारा फिर मैं वीडियो दिखा देता हूँ। जनवरी के अंदर महाराज जी ने उनको बुलाया है अपने खुद हाथों से। ये देखो, ये लिखी हुई पहले हाथ से खुद लिखी है। आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो, आप इसकी जांच भी करवा सकते हो भी ये महाराज जी की लिखाई है या नहीं है। पहले उन्होंने खुद अपने हाथ से ये वसीयत लिखी है। ये देखो, ये लिखाई, ये आप इनकी फ़ोटो खींच के भी फ़ोटो कॉपी चाहिए, फ़ोटो कॉपी आपको मिल जाएगी। ये उनकी मर्जी है, वो उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरा या महाराज जी का कसूर कहाँ है? जब वीडियो सामने है, जब वसीयत सामने है, सारी चीज़ें हैं, उनकी नहीं वो हुई। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के गांव जगमालवाली में, और जगमालवाली में मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी आश्रम में इस वक्त मौजूद हूं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जहां पे इस आश्रम के संत गद्दी सिंह थे, बहादुर चंद वकील साहब, उन्होंने 1 अगस्त को चोला छोड़ दिया था। और उसके बाद कल 8 अगस्त को यहाँ पर टिहरा में अंतिम अरदास रखी गई है, यानी कि उनकी अंतिम अरदास है वो होगी। और पूरे देश भर से श्रद्धालु है वो यहाँ पर जुटेंगे। हम आपको बता दें कि डेरा जगमालवाली के हरियाणा ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर कल जुटने वाले हैं और कल अंतिम अरदास होगी। ये बताया जा रहा है कि कल सिमरन होगा और जो संगत है वो यहाँ पर आएगी, वो सिमरन करेगी, और अंतिम अरदास है वो यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें पूरे देश भर के जो श्रद्धालु है वो पहुँचेंगे, ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ संत समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर एकजुट होंगे। इस वक्त मैं डेरा जगमालवाली में स्थित हूँ, और हालांकि अभी जो स्थिति चल रही है, क्योंकि जो डेरा की मैनेजमेंट कमेटी है उनकी ओर से अभी जो इस कार्यक्रम को लेकर के, जो अंतिम अरदास कार्यक्रम को लेकर के है, वो पूरी रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है कि किस किस तरह से कार्यक्रम होगा। हालांकि भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर 1 अगस्त से ही तैनात है। हालांकि 2 अगस्त को जो गद्दी सिंह संत हैं बहादुर चंद वकील साहब, उनको यहाँ पर समाधि दी गई, और उसके बाद जो तमाम जो श्रद्धालु है वो प्रस्थान कर गए थे, अपने अपने घरों को लौट गए थे। लेकिन पुलिस का यहाँ पर उसी दिन से पहरा है। और आज यहाँ पर, यानी कि जो वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें इस डेरा के जो गद्दी सिंह संत वकील साहब थे, उनकी ओर से एक विरासत पत्र है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, और उसी के मुताबिक जो अब महात्मा वीरेंद्र सिंह है उनको गद्दी सौंपने को लेकर के भी विचार किया जा रहा है। हालांकि आज जो महात्मा वीरेंद्र सिंह है वो भारी पुलिस सुरक्षा के बीच डेरा पहुंचे हैं, और उन्होंने जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं, जो पूर्व में यहाँ पर गद्दी सिंह संत थे वकील साहब, उनके पारिवारिक सदस्यों से भी उन्होंने मुलाकात की है। वहाँ पे माहौल था ऐसे है जी। देखो, वो मेरा, मैंने घर बार महाराज जी के प्यार के लिए छोड़ा, वो मेरा इश्क था, वो मेरा महबूब था, है ना। लोगों ने देखो मेरा जुलूस निकला हुआ आज मीडिया के ऊपर भी, सभी लोगों के लोग कह रहे हैं भी 21 तारीख को महाराज जी चोला छोड़ गए थे, कह रहे हैं ना। मेरे पास, मैं आपको 22 तारीख की वीडियो दिखा रहा हूँ, पर ये उनकी ICU की वीडियो है, आप लोग सारे देख सकते हो। पर मेरा जुलूस जितना निकलता निकले, ये उनकी प्राइवेसी है, मैं इसको मीडिया के सामने मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता। चाहे मेरी जितना मर्जी मेरा जुलूस निकले, चाहे जो निकले, आप लोग देख सकते हो। ये 22 तारीख की, ये देखो 22 जुलाई 1:21 PM की वीडियो है। आप सब लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। दोबारा बोलो। मैं दोबारा कर दूंगा जी। आप ये देखिए महाराज जी कि ये 22 जुलाई की है,
1 21 PM की, आप टाइम देख सकते हैं, सारा मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। महाराज जी हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे हैं दोबारा फिर मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ये 22 जुलाई 1 21 PM की है। और वीडियो देखनी है ये देख लो, ये 1 22 PM की है। ये देखो कहीं से बीमार लग रहे हैं। हंस रहे हैं बिल्कुल, है ना। अब आप सारे ये देख सकते हो, पर मैं मीडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं डालना नहीं चाहता। मैंने कहा महाराज जी की पर्सनल वो है, आप उनकी प्राइवेसी भी होती है जी, ICU की वो चीज़ें कैसे डाल दें। ठीक है, और कोई वीडियो देखनी है? एक मिनट में रुकता हूँ। ये मेरे पास सारी महाराज जी की वीडियो हैं। ये महाराज जी जो मैनेजर साहब जी थे, उनके बड़े बेटे हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने 21 जुलाई को 20 जुलाई को मिल के आए हैं, 21 जुलाई को वीडियो जारी किया है। ये बोला, ठीक है। अब विष्णु जी 31 तारीख को डॉक्टरों ने हमें रात को 10-11 बजे के आसपास बोला भी अब महाराज जी कुछ टाइम के हैं और आप अगर इनके किसी नज़दीकी को बुलाना चाहते हो, मिलवाना चाहते हो, मिलवा दो। हमने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी को बुला के मैंने कहा भी एक बारी महाराज जी को तुम मिल ले। तो विष्णु जी महाराज जी के चोला छोड़ने से 2 घंटे पहले मिल के आए हैं। 12-1 जी, 12-1 बजे के बीच में। अब आम सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती, सबसे ज़्यादा दुख परिवार को भी होता जी। सारा परिवार हमारे साथ क्यों है? सारा परिवार इसलिए साथ है भी सारा परिवार मिलता रहा। महाराज जी के एक भाई हैं शंकर जी, हमारे साथ ही रहते होते थे, और एक लक्ष्मण थानेदार जी जो खारिया गांव के महाराज जी के साथ पिछले 25-30 सालों से रह रहे हैं। डेली उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि महाराज जी ICU में थे और महाराज जी वेंटिलेटर पे थे। हम नहीं चाहते थे कि भी उनकी प्राइवेसी हर आदमी, कोई भी संगत का आदमी देखता रहे, पर परिवार वालों को अलाउड कर रखा था, ये मिलते थे। महात्मा जी, एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वसीयत की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे थे कि दबाव में वसीयत कराई जा रही है। हालांकि ट्रस्ट के लोग भी कुछ सामने आ चुके हैं, जो सुमेर सिंह जी हैं, महात्मा जी के जो 2 मित्र रहे हैं, वो भी सामने आ चुके हैं। तो वो सच्चाई थोड़ा सामने लाएंगे, लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह की वो वसीयत की गई है और कैसे की गई थी। देखो, आप ये आंसर मैं दूंगा, पर आप लोगों ने तो सारों ने देखी है ना। वो आप लोगों को कहीं लग रहा है अभी वो दबाव में हुई है? महाराज जी हंस रहे हैं, बैठे हैं, अपने उनके दोस्त हैं। और ये वसीयत एक दिन में तैयार नहीं हुई। ये जनवरी के अंदर महाराज जी ने उनको बुलाया है, अपने खुद हाथों से। ये देखो, ये लिखी हुई पहले हाथ से खुद लिखी है। आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो, आप इसकी जांच भी करवा सकते हो भी ये महाराज जी की लिखाई है या नहीं है। पहले उन्होंने खुद अपने हाथ से ये वसीयत लिखी है। ये देखो, ये लिखाई, ये आप इनकी फ़ोटो खींच के भी, फ़ोटोकॉपी चाहिए फ़ोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने है ना हाथ से लिखी है जी। हाथ से लिखने के बाद ये 1 पेज, 2 पेज, 3 ये पेज, तारीख 1/1/2023 को, ठीक है जी, अपने हाथ से लिखी। अपने हाथ से लिखने के बाद सुमेर लाल जी उनकी बेटी है, एक उनकी बेटी एडिशनल सेशन जज लुधियाना के अंदर है, तो उनको बुलाया, हमारे ट्रस्टी को बुलाया, एक सौरव मल्होत्रा दिल्ली का एडवोकेट सत्संगी है, उसको बुलाया, उनको ये डायरी दी भी ये वसीयत तैयार कर दो। उसके बाद वसीयत तैयार करके लेके आए और उन्होंने सारों ने साइन की। साइन करने के बाद ये वो लड़का लेके नहीं आ गया, देना फिर वैसे दे देना, छोड़ना। ये देखो जी 28, ये कितने जनवरी की बात थी? 1 जनवरी को तो उन्होंने हाथ से लिखी। हाथ से लिखने के बाद 28 जनवरी को इन सबको बुलाया, ये कच्ची वसीयत लिख दी भाई, रजिस्टर्ड करवानी विल कोई ज़रूरी नहीं होती, 2 गवाह आप रख सकते हो, ठीक है जी। लेकिन इतने टाइम बाद उजागर क्यों नहीं की? इसके भी मैं अभी आंसर देता हूँ, पहले आप ये चीज़ देख लो, ठीक है जी। ये होगी, फिर उसके बाद फिर ये रजिस्टर्ड करवा दी गई। ये कराई 17/2/2023 को दिल्ली के अंदर।
ठीक है, ये आप ये देख सकते हो, इसके नंबर वगैरह फ़ोटो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, इसकी कॉपी चाहिए मैं कॉपी दे दूँगा आपको। ये देख लो। ये एक दिन में नहीं ये सारी प्रक्रिया हुई, इसके अंदर 3-4 जैसे 1 जनवरी को ये करी गई, फिर 28 जनवरी के आसपास ये हुई और 17 फरवरी के पास ये हुई। अगर कुछ ऐसा ज़बरदस्ती करने का कोई वो होता तो आदमी आनन फानन के अंदर 1 या 2 दिन में करता है। उसके बाद महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, उनसे महाराज जी डेली बात करते थे। अगर कुछ ऐसी बात होती तो बता देते। अगर कोई आदमी किसी को प्रेशर में रखता है तो वो 30-25 साल तक कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते। आपकी झूठ का पर्दाफाश कहीं न कहीं ना बहुत जल्दी हो जाता है। एक अभी आप कुछ कह रहे थे उजागर क्यों नहीं के बताओ। हाँ जी, क्या वो बताना। ये मस्जिद सत्संग में पहले बताई क्यों नहीं गई? अच्छा, अब आप एक बात बताओ भी, इसके अंदर डेरे के किसी आदमी का या मेरा या डेरे की मैनेजमेंट का कहाँ पे कसूर है? ये उनकी मर्जी है। वो उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मेरा या महाराज जी का कसूर कहाँ है? जब वीडियो सामने है, जब वसीयत सामने है, सारी चीज़ें हैं, उनकी नई वो हुई। एक मेरे को नई बात पता लगी है कल रात को ही, जो महाराज जी के दोस्त हैं, मेरे को पहले नहीं पता था इस बात का। महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, आज शाम को वो डेरे में आ रहे हैं। आप लोग सारे अगर उनका भी इंटरव्यू करना चाहे आप इंटरव्यू करिए। उन्होंने बताया कि महाराज जी को मैंने 2-3 बारी बोला था भी आप इसको संगत में वो कर दो, तो महाराज जी ने कहते मेरे को बोला था भी मैं तो नहीं करता, तू कर दे। वो कहते मेरी भी पिछले 1.5-2 साल से तबीयत खराब रही, मैं डेरे नहीं आ सका और महाराज जी की भी खराब होगी। तो कहीं इनकी क्या कारण रहा इसके ऊपर, ये महाराज जी की मर्जी या उनकी वो बात है, लेकिन इसके अंदर डेरे के मैनेजमेंट का हमारा तो कोई वो नहीं है ना। जो वीडियो डेरे की तरफ से ही बनाई गई थी या है जी? जो वीडियो थी हाँ जी। अपने गुरुजी ने खुद बनवाई थी वीडियो? क्या जी? जो वसीयत वाली वीडियो है। वसीयत वाली जो वीडियो थी, जो दिल्ली का लड़का था ना जी, सौरभ मल्होत्रा नाम है, एडवोकेट है वो, उसने बोला था भी ये जो भी विल तैयार करें इनकी सारी के ना वीडियो बननी चाहिए, कल को कई बारी कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे कोई और तो ये प्रूफ के रूप में काम आती है जी। महात्मा जी, आपको नहीं लगता अगर ये वसीयत पहले ही उजागर हो ना जाती कोई तो नहीं, एक बारी हाँ कोई इतना बताओ। बवाल नहीं होता जी? है जी? अगर ये वसीयत पहले ही संगत में उजागर हो जाती तो इतना बवाल नहीं होता आपको? आप देखो, आप कह सकते हैं भाई कुछ न कुछ इतना ऐसा वो नहीं होता, पर मैनेजर साहब भी चोला छोड़ने से 2-3 साल पहले डिक्लेयर करके गए थे। उसके बाद भी डेरे के 2-3 ट्रस्टियों ने और चंद महात्मा और इन लोगों ने महाराज जी का बहुत विरोध किया था। कई लोगों के नाम मैं मीडिया के सामने मैं मतलब वो रखना नहीं चाहता। इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग महाराज जी के उस टाइम से साथ रहे। बहुत लोगों ने उस टाइम भी विरोध किया था, नहीं लोग मतलब उस चीज़ को वो करते, लेकिन हाँ महाराज जी अगर पहले वो डिक्लेयर कर देते तो बहुत मतलब पॉजिटिव माहौल रहता और इस तरह की दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके अंदर आप ये बात बताओ जी, जब मान लिया कोई आदमी चालाकी कर रहा है, चालाकी से वसीयत करवा रहा है, प्रेशर से वसीयत करवा रहा है, इतने दिमाग को यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अनाउंसमेंट भी करवाएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा, मैं महाराज जी को कैसे कह सकता था कि आप लोग अनाउंस करो या आप लोगों के सामने इस चीज़ को, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कभी यही नहीं सोचा कि महाराज जी हमें छोड़ के जाएंगे, कभी नेगेटिव सोच वो रखी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर ICU के अंदर थे उस टाइम तक भी हम ये सोच रहे थे कि नहीं महाराज जी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और क्या कुछ बड़ा अपडेट डेरा जगमाल वाली से आता है वो भी हम आपको लगातार इसी चैनल पे दिखाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि तमाम डेरा जगमाल वाली से जो तमाम अपडेट्स है वो आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे यही मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।